हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश चाचा चौधरी और राका सीरीज की कॉमिक्स, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका का तूफान। तो चलिए दोस्तों, ये इशू 5 है और इशू 5 का ये पार्ट 2 है। चलिए इसको शुरू करते हैं। मैंने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया, आज भरपेट खाऊंगा बिना बिल दिए। राका रुको, यह मूर्खता ना करना। ज्यों ही तुमने खाने के लिए कवच हटाया तो ही वातावरण में फैली गैस तुम्हें बेहोश कर देगी। अजीब मुसीबत है, सारा शहर हमारे कदमों में है और हम भूखे लौट रहे हैं। खाना हम जाकर बोसाई द्वीप पर खाएंगे। उधर जोलन की लेबोरेटरी में लंच ब्रेक, सिर्फ चावलों का पानी। जोलन खाने को सिर्फ इतना देता है कि हम उसके काम करने के लिए जिंदा रह सकें। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर नीला बासु हूँ। कुछ अरसे पहले अखबार में खबर आई थी कि तुम अचानक गायब हो गए। मेरा अपहरण किया गया था। जोलन लालची है, हवाई जहाज द्वारा गैस से वह शहरवासियों को बेहोश करता है और फिर उन्हें लूट लेता है। मैं मजबूर हूँ, विरोध करने पर मौत मिलेगी। प्रोफेसर, अगर उसका हवाई जहाज नाकारा कर दिया जाए और जोलन को रोका जा सकता है, लेकिन यह काम करोगे कैसे चाचा चौधरी? बड़ा आसान तरीका है। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? गुब्बारे में हवा भर रहे हो, फटाक। इसी तरह अगर जहाज के टैंक में गैस ज़्यादा भर दी जाए तो वह फटेगा। ऐसा करने से गैस चारों तरफ फैल जाएगी और टापू के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। इसका उपाय मेरे पास है। सिर्फ एक जंगली जानवर को मरना होगा, उसके बदले हम सबको मुक्ति मिलेगी। इमारत की टाइट सिक्योरिटी का गार्ड जंगल की तरफ से आने वाली मुसीबत से बेखबर था। मुड़कर देखते ही उसका हाथ बंदूक पर पहुंचा। कर, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जानवर ने शिकार को दबोच लिया। बचाओ, रीछ उसे चीर फाड़ देगा। घर, दूर हट। लेकिन पशु खूंखार था। वह पलटा और अपने पंजे साबू की टांग में गाड़ दिए। घर, वह पीड़ा से करा उठा। ओह! साबू आगे बढ़ा और जंजीर से रिक्श को जकड़ लिया। कसाव के कारण जानवर का दम घुटने लगा। उसने दम तोड़ दिया। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? अगर तुम सचमुच हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो 2 दिन बाद तुम बीमार पड़ जाना और ड्यूटी पर मत आना। ऐसा ही होगा। साबू, रिक्श को बाहर झाड़ी के पीछे डाल दो। मरे हुए जानवर को छोड़कर वह वापस चल दिए। तीसरे दिन बड़ी बदबू फैली हुई है। श्रीमान, यह किसी मरे हुए जानवर के शरीर से आ रही है। इसी कारण सारे मजदूरों ने नाकों पर पट्टियां बांध ली हैं। हमने बड़े शहर को लूटने जाना है। गैस डालने वाला गार्ड कहाँ है? वह बीमार है। गैस मैं डाल दूंगा, आप हवाई जहाज में बैठिए। चाचा चौधरी बेहोशी लाने वाली गैस को भरने चल दिया। पाइप टैंक में डाल दिया गया है। अब हमें उड़ना है, लेकिन आज आपने घनी आबादी वाले शहर को लूटना है। ज़्यादा गैस की ज़रूरत होगी। तुम ठीक कहते हो, और भरो। तभी बड़ाम! हवाई जहाज फट गया। बेहोशी की गैस फैलेगी, भागो। रुको, मुझे गोली मारने का हुक्म है। लेकिन इससे पहले कि गार्ड बंदूक का घोड़ा दबाता, फैली गैस से वह चित्त हो गया। राका, सारे मजदूर भाग रहे हैं, उनको रोको। एक नहीं जाने पाएगा। आई धप! ओह, यह क्या? धड़ाक! मेरा बना बनाया खेल इस लाल पगड़ी वाले के कारण मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धड़ा! चूहे, तुमने चाचा जी पर पीछे से वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। लंबू, मैं तुझे भी मार डालूंगा। खटा! पहले इसका स्वाद चख। छापा! जोलन समुद्र में जा गिरा। ओह, मेरा पैर! बचाओ! बड़ी पगड़ी बांधने का एक फायदा है कि सिर पर चोट नहीं लगती। सारे मजदूर जहाज पर सवार होने लगे। जहाज चाचा चौधरी, साबू और दूसरे लोगों को लिए चल दिया। राका उस द्वीप पर बच गया। साबू चोट खाया हुआ सांप दुश्मन के पीछे आता है। बिना जोलन की मदद के मैं अकेला कारखाने में गैस नहीं बना सकता। मुख्य भूमि पर जाकर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। फिर चाचा चौधरी और साबू से बदला भी लेना है। खूंखार डाकू यह सोचकर समुद्र में कूद गया। छपाक! हम सुरक्षित भारत पहुंच गए। सारे लोगों से विश्राम करने को कहा जाए। प्रोफेसर नीलाबाशु, विश्राम की घड़ी अभी नहीं आई। राका हमारी खोज में आता होगा, उसके लिए व्यूह रचना है। साबू, तुम एक खाई खोदो, फिर सारे मजदूर उसमें कोयला डालेंगे। एक लंबी खाई खोदनी है, समय कम है, जल्दी हाथ चलाना चाहिए। यह लाल पगड़ी वाला भी अजीब आदमी है। लोग जमीन से कोयला निकालते हैं और उसे जमीन में डलवा रहा है। फिर भी
उसी के कारण हम वीरान टापू से बचकर आ सके। खाई में कोयला सुलग गया। क्या कुछ पकाने का इरादा है? ऐसा ही समझो, खाई के चारों तरफ मेड़ लगाई जाए। समुद्र में एक स्टीमर। बालन, इस बार काफ़ी मछलियां जाल में फंसी, मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। हम नए कपड़े और खाने का सामान खरीदेंगे। ओह, पानी के अंदर ये अचानक से यह कौन निकल आया? समुद्री दानव। दानव अब तुम्हें समुद्र में धकेलता है। आओ। स्टीमर मिलने से राका मुख्य भूमि की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। राका यहाँ पहुंच गया, अब क्या होगा? चाचा चौधरी, भगौड़े मजदूरों का मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उनको सजा दे सकूं। राका, तुम उनको खरोंच भी नहीं लगा सकते। चारों ओर मेड़ हमारी रक्षा करेगी। मेरे हुक्म की अवहेलना, अपनी तलवार से मैं तुम सबको काट फेंकूंगा। एक मामूली नाजुक मेड़ राका के तूफान को नहीं रोक सकती। मैं आ रहा हूँ। चील कौओं को तुम्हारे मांस की जरूरत है। माचिस की तीलियों की तरह राका ने मेड़ को बिखेर डाला, लेकिन उसके बाद मेड़ की आड़ में सुलगते हुए अंगारों पर उसका पैर पड़ा। वह गिर पड़ा और आग की लपटों में आ गया। आई! उसकी चमड़ी, बाल और कपड़े जल गए, लेकिन वह मर नहीं सकता क्योंकि उसने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है, जिसे तोप और तलवार नहीं मार सकती। वह शर्म से मरता है। वह काफी दिनों तक किसी के सामने नहीं आएगा। बिना कपड़ों के उसे कोई देख ना ले, इसीलिए राका घने जंगल में जाकर छुप गया। सारा बदन दर्द कर रहा है, लेकिन रात होने तक मुझे यहीं रहना चाहिए। रात। क्लिनिक से घर लौटने में तुमने देर कर दी, खाना ठंडा हो गया। आज मरीज ज्यादा थे। बस 24 घंटे तुम्हें दवाई और बीमारी सूझती है। रोगियों के दुख दूर करने के लिए मैंने डॉक्टर का पेशा अपनाया। ठाक ठाक। कौन है? कोई इलाज के लिए आया होगा, खाना भी नहीं खाने देते। दरवाजा मैं खोलता हूँ। डॉक्टर, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे जख्मों पर मरहम लगाओ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो बिना इलाज के रह जाओगे। मैं तुम्हें मरहम लगाऊंगा क्योंकि यह एक डॉक्टर का फर्ज है। इलाज कराना चाहते हो और धौंस देते हो? आकर इधर बैठो। तुम्हारा शरीर 90% जल गया है। मुझे हैरानी है कि अभी तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि मौत मुझे जीत नहीं सकती। मेरे जले हुए जख्म ऐसे दर्द कर रहे हैं जैसे एक साथ दर्जनों तलवारें मेरे शरीर में चुभा दी गई हों। मैं तुम्हें सोने की दवाई दूंगा जब तक तुम्हारे जख्म नहीं भर जाते। तुम यहाँ रह सकते हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं, नाई को बुलाता हूँ। नहीं, मैं सेब नहीं बनाता। कुछ और दिन बाद, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कहाँ चल दिए? कत्ल और लूटपाट करने। रुको, तुम्हें ऐसे कामों से बाज आना चाहिए। डॉक्टर, अगर तुमने मेरा इलाज ना किया होता तो ऐसा बोलने पर मैं तुम्हें कत्ल कर देता। जाओ, कुछ दिन और जी लो। शहर के एक हिस्से में डाकू बॉब। ओह, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मुझे कार की स्पीड बढ़ानी चाहिए। वह हमेशा पुलिस को चकमा दे जाता है। इस बार मैं बॉब को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। सत्यनाश, आगे रास्ता बंद है। सर, आज हमारे हाथ एक बहुत बड़ा अपराधी लगा है। सबको तरक्की मिलेगी। चलो, इसके खिलाफ 2 दर्जन अपहरण और कत्ल के मामले हैं। तभी अचानक धाए धाए, गोलियां उस पर बेसर हैं। आओ। हमें लगता है इस बार हम नहीं बच सकेगा। तुमने हमें बचाया, हम तुम्हारे एहसान से दब गया। मैंने उसे इसलिए मारा कि पुलिस से मुझे नफरत है। पुलिस हमारा भी दुश्मन, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर काम करता। मैं बड़े बड़े बैंक लूटता हूँ। तुम जैसे मामूली चोर के साथ मैं नहीं मिल सकता। हम ऐसा तरकीब बताएगा कि बैंक अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अच्छा। हाँ, हर रोज अमेरिकन एम्बेसडर का वाइफ मैडम कलोरा लॉल टेनिस देखने जाता। अगर तुम उसका अपहरण करता तो उसके बदले में जो रकम मांगेगा मिलेगा फॉरेन करेंसी में। मुझे मंजूर है। टेनिस कोर्ट पर सटाक, लवली शॉट। राका, देखो मैडम कलोरा। ड्राइवर, चलो। हु आर यू? हेल्प हेल्प। दूसरे दिन पुलिस हेडक्वार्टर्स में डाकू राका ने यह चिट्ठी भेजी है। 2 दिन में $40 लाख मांगे हैं, नहीं तो वह एम्बेसडर की पत्नी को मार देगा। जहां वह छुपा है उस इमारत को घेर लेना चाहिए। अखबारों ने उसे प्रथम पृष्ठ पर छापा। एम्बेसडर की पत्नी का अपहरण। 2 दिन में $40 लाख मांगे। सेंट्रल कैबिनेट में आपातकालीन मीटिंग बुलाई।
दूसरे देश के राजदूत और उसके परिवार की सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। अगर मैडम कलोरा को कुछ हो गया तो विश्व में हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। मैं समझता हूँ कि इस समस्या को सिर्फ एक आदमी सुलझा सकता है, चाचा चौधरी। यह काम उसे सौंप देना चाहिए। ज्यों ज्यों अंतिम घड़ी करीब आती जा रही थी, अमेरिका के राजदूत की धड़कन बढ़ती जाती थी। लेट मी गो। बाप, क्या बोलती है? मुझे जाने दो। तुम्हारी रिहाई रकम आने पर होगी। और पुलिस का स्पेशल दस्ता वहां आ पहुंचा जहां राका ने कलोरा को कैद कर रखा था। इमारत को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बाहर न जाने पाए। पुलिस इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारी तरफ से एक भी गोली चली तो इस औरत की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अगर उस महिला को तुमने मारा तो मैं तुमको फांसी पर लटका दूंगा। राका को मारने वाला अभी तक कोई फांसी का फंदा बना नहीं। आगे बढ़ो। इंस्पेक्टर रुको, यहां ताकत मत बरतना। चाचा चौधरी, और दूसरा कोई चारा नहीं। नाजुक स्थिति को समझो। बंदी महिला दूसरे देश की नागरिक है, उसका सही सलामत लौटना जरूरी है। तुम जैसा कहो। हमारा जीत हुआ, पुलिस वापस जा रहा है। वह फिरौती भी लाएंगे। राका, रकम संभालो और उस महिला को छोड़ो। सियार, तुम्हारी यह चालाकी तो नहीं। मुझे डॉलर दिखाओ। देखो। दरवाजा खुला। चाचा चौधरी, अपना बोझ हल्का करो, बॉक्स मेरे हवाले कर दो। मैडम कम, यू आर अ फ्री पर्सन। बॉब, तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बैंक हमारे पास खुद चल कर आ गया। 40 लाख डॉलरों से भरा बॉक्स। हमारा आधा हिस्सा निकाल कर इधर दो। आधा हिस्सा? अपहरण का सारा प्लान हमने बनाया, तुम अकेला कुछ नहीं कर सकता था। 20 लाख डॉलर देता है या नहीं? देता हूं। यह लो, धड़ाक। बॉब दोबारा ना उठ सका। हा हा हा। अब 40.5 लाख मेरे हैं। इन्हें निकालकर अपनी जेब में भर लूं। जंप, पाऊ, ठोका। डॉलरों के नीचे कुत्ता छुपा था। वह दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चाचा चौधरी, तुम दोनों की मौत को तुमने खुद बुलाया है। रागा, उन दोनों को छूने से पहले तुम्हें मुझ पर विजय पानी होगी। मोटे बैल, अच्छा हुआ कि तुम उस वक्त आए जब मेरा गुस्सा चरम सीमा पर है। पहले मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। आओ, थोथा चना बाजेगा ना। राका, तुम्हारी तलवार टूट गई बेचारी। मेरे बाजुओं में हाथी की ताकत है। धड़ाक, आ। लेकिन जब राका दोबारा आगे बढ़ा तो साबू ने उसे उठा लिया। मुझे नीचे उतारो। जुपिटर वासी ने राका को जमीन पर दे मारा। आओ, मेरी हड्डियां कड़क गईं। साबू, इसे रस्से से बांध दो। क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। चाचा चौधरी भागकर हाईवे पर गया। चाचा जी, किसका इंतजार कर रहे हैं? गजवान, कुछ माल बंदरगाह पहुंचाना है। बाप रे, यह माल लादना है? मैं समझा था कुछ एक्सपोर्ट का माल है। इसे भी विदेश जाना है। मैडम, यू कैन टेक द कार एंड गो होम। थैंक यू चाचा चौधरी। ट्रक राका को लादकर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। साबू, यह जहाज सरकार ने हमारी यात्रा के लिए दिया है, उस पर राका को डाल दो। अगर एक बार मेरे हाथ पर खुल जाए तो मैं तुम दोनों को समुद्र में फेंक दूंगा। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? राका जहाँ भी आबादी वाली जगह में रहेगा वहाँ के लोगों के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए उसे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ना है जहाँ ना आदमी हो ना घास। उत्तरी ध्रुव। जहाज कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन, साबू, राका को उतारो, उत्तरी ध्रुव आ गया है। कम वक्तों, मेरे लिए कोई कंबल या रजाई तो छोड़ जाओ। यहाँ तुम पिकनिक पर नहीं आए हो। राका के ऊपर बर्फ गिरती रही और वहाँ एक बर्फ का टीला बन गया। चाचा चौधरी और साबू को लिए जहाज वापस आ गया। अपने वतन लौटने पर कितना सुखमय लगता है। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं इसकी चाचा चौधरी और राका की अगली सीरीज़ में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा जल्दी ही। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।